DIY। मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ अपने इसी चैनल में। अक्सर हमेशा मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आती हूँ, तो आज भी लेकर आई हूँ। क्या हुआ कि मैं घर की साफ़ सफाई कर रही थी, तभी कुछ पुरानी चीज़ें मुझे दिखाई दे गई। और मेरा एक प्रॉब्लम रहता है कि मैं जब भी कोई क्राफ्ट बनाती हूँ ना, तो उसको कहाँ रखूँ का समस्या हमेशा मेरे साथ बनी रहती है। क्योंकि मेरे घर में क्या है ना, या तो टेबल है या फ्रिज है या फिर स्लेब्स हैं, बट वो भी एक दो हैं। तो इतने क्राफ्ट हो जाते हैं कि उन्हें रखना कहाँ है ये सोचना मुश्किल हो जाता है। तो आज उसी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है, तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। अभी आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बट मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अक्सर क्या होता है ना, जब भी हम घर में सभी लेडीज़ हों या जेंट्स हों, सभी के पास एक ना एक शौक़ ज़रूर होता है। चाहे वो कहीं पढ़ने का हो, चाहे कहीं खेलने का हो, चाहे कुकिंग का हो, स्विमिंग का हो, या फिर कहीं घूमने फिरने का भी हो सकता है। इवन जिसका जो भी शौक़ है उसको वो ज़रूर फॉलो करें। इवन 24 घंटे की टाइमिंग में सभी के पास काम होते हैं, लेकिन उनमें से 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। क्योंकि आप शायद नहीं जानते हैं कि अगर हम घर में खुश रहते हैं ना, तो वो वाइब्स बहुत तेज़ी से फैलती हैं। अगर जो घर में रह रहा है वो खुश रहेगा, तो ऑब्वियसली जो घर के और लोग हैं वो भी बहुत खुश रहेंगे। तो फिर इसी वाइब्स को फैलाते हुए आज से आप भी निश्चय कीजिए कि आप भी कुछ ना कुछ अपना ज़रूर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मेरा क्राफ्ट का चैनल है तो आप भी सिर्फ क्राफ्ट ही करें, आप वो चीज़ कीजिए जो आपको पसंद है। तो चलिए मेरे साथ आज के लिए अब शुरू करते हैं मेरी क्रिएटिविटी। तो चलिए। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज ज़रूर कोई ना कोई साइड टेबल या कोई रखने की चीज़ या स्लेब्स वगैरह ही बनाने वाली हूँ। यस, आप बिल्कुल सही समझे हैं कि मैं 2 ऐसी साइड टेबल्स बनाने वाली हूँ, और उसके साथ में ही एक और भी क्राफ्ट आपके लिए है जो कि बहुत आसानी से बन जाता है। बहुत कम गिनी चुनी 2-3 चीज़ों से ही बन जाता है। जिसके लिए सबसे पहले मैंने मैंने तो वाइट सीमेंट लिया है। अगर आप चाहें तो वॉल पुट्टी या फिर पीओपी वगैरह भी ले सकते हैं, बट बेस्ट जो होता है वो वाइट सीमेंट होता है। उसको घोल लीजिए, और घोलने के बाद जिस बर्तन में भी हमें डालकर नीचे का बेस बनाना है उतना ही कहते हैं ना, बर्तन ले लीजिए नाप का, और उसमें ऑयल ज़रूर लगा लीजिए ताकि आराम से वो उसमें से वापस निकल भी जाए। अभी और एक बार में एक ही चीज़ के लिए घोलिएगा, यानी कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही घोलिएगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जिस भगोने में हमने घोला है उसको तुरंत ही धो लीजिएगा, नहीं तो फिर उस बर्तन में भी चिपक जाता है और वो वहाँ से उतरेगा भी नहीं। तो ये देख कर करें। ये देखिए, मैंने पाइप को लगाने के बाद किस तरीके से उसको सहारा देकर बीच में खड़ा कर दिया है, यानी कि मैंने पिल्लो का सहारा दिया और एक टेप लगाकर वहीं पर उसको रोक दिया। अब मैंने ये दोबारा गोल बनाया और दूसरे बर्तन में भी ऐसे ही कर दिया। थोड़ा थोड़ा बनाना चाहिए क्योंकि सीमेंट जल्दी सूख जाता है, तो फिर वो उसी बर्तन में सूख जाएगा जिसमें आपने बनाया है। ये देखिए कितने आराम से निकल भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बशर्ते अब आप देखिएगा कि मैंने एक तो कितने प्यार से निकल गया और एक उसमें से टूट ही गया है। मैं चाहती तो इसको हटा देती, बट मैंने इसको नहीं हटाया क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी कभी जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमसे 100% होगा ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं, तो उनको फेस करना और उनसे सीखना ही हमारा काम है। यानी कि हमें पता हो कि अगर हमसे कुछ ऊपर नीचे होगा तो हमें क्या करना है उसमें। तो अभी मैंने इस टूटे हुए पीस को एमसिल लगाने की तैयारी कर ली है। एमसिल बहुत आराम से मिल जाती है सभी जगह पर। ये देखिए, ग्लू लगाना इसलिए है कि ताकि थोड़ी बाइंडिंग हो जाए, थोड़ा स्मूथनेस आ जाए। अच्छे से पूरे एरिया में आराम से लगा दीजिए, और इस पोजीशन में वो आराम से खड़ा अगर ना हो रहा हो तो आप अपने घर में किसी से सपोर्ट भी ले लीजिएगा, क्योंकि वो पकड़ लेंगे तो इजीली आप नीचे से काम कर पाएंगे। और जो भी मैं क्राफ्ट बनाती हूँ आप उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं घर की चीज़ों से ही बनाती हूँ, और वेस्ट जो चीज़ें हमारे घर में हमेशा पड़ी रहती हैं, जनरली ये पाइप्स हुए, ये मेरे पास पर्दों के पाइप हैं जो हम कर्टेन वगैरह लगाते हैं उनके लिए थी, और वो एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, वो किसी काम भी नहीं आ रहे थे अभी तक, लेकिन ये अब साइड टेबल के रूप में मेरे पास काम आएंगे। और मैं सबसे बड़ी बात कहूँ कि ये दोनों मैंने साइड टेबल्स दिवाली या फेस्टिवल्स के लिए बनाए हैं,
क्योंकि हम उन पर दिए वगैरह रखकर किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं वो अब आप देखिएगा। ये देखिए ऊपर का सरफेस पर भी मैंने एमसिल लगा दिया है। और इसके बाद ये बेकार मेरे घर में क्या हुआ कि ये जो थालियाँ हैं अब ये वाली थालियाँ यूज़ नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जनरली अभी नए ट्रेड के बर्तन आ गए हैं, क्रॉकरीज हो गई हैं, डिनर सेट्स हैं मेरे पास। तो ये दोनों थालियाँ भी मेरे पास यूज़ नहीं हो रही थी। तो मैंने 2 सरफेस जो नीचे के बेस बनाए हैं तो उन्हीं के ऊपर 2 थालियों को रोक के लगा दिया है। और एमसिल से बहुत आराम से लग जाती हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो किसी और से भी हेल्प ले लीजिए, या फिर अगर ना लग रही हो तो एक बेस बनाकर तब लगा लीजिए। तो अब मैं इनके ऊपर कलर करने जा रही हूँ। ये मैंने स्प्रे पेंट गोल्डन कलर ले लिया है। इससे जो लुक आएगा ना वो ऐसा आएगा जो मेटेलिक लुक होता है। यानी कि ये लुक में मुझे वो जब ये बनकर तैयार हुई तो ये मुझे बिल्कुल लुक में ऐसे दिखाई दी जैसे पीतल के बर्तन होते हैं या पीतल के कोई आइटम्स जो कि अमेजोन वगैरह में बहुत कॉस्टली पड़े रहते हैं। तो मैंने वहीं से इसकी इंस्पिरेशन ली थी। मुझे लगा कि ये चीज़ मेरे घर में है और मैं बहुत इजीली इसको बना भी सकती हूँ, जबकि वहाँ पर ये बहुत महंगा पड़ा हुआ है। आप भी जाकर एक बार सर्च कीजिएगा कि अमेजोन पर या फिर किसी भी शॉपिंग साइट्स पे जाकर चेक कीजिएगा कि ये कितने का है, और फिर मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा भी। और अगर आप बनाएं और बनाने के बाद तो मुझे टैग करके बताइएगा कि आपने कैसा बनाया है, मैं भी देखना चाहती हूँ। ये देखिए इसको हिलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि ये फिक्स हो गए हैं। अब मैंने एक्चुअली मेन तो दिए रखने के लिए ही बनाया है, क्योंकि जो एक ऊपर का पोर्शन है जो थाली है उसमें हम दिए अगर लगा दें दिवाली पर या फिर किसी भी फेस्टिवल पर या फिर कोई हमारे घर में ओकेजन होता है उसमें तो बहुत सुंदर लगेंगे। अब ये मेरा एक्चुअली सेकंड DIY है। उसकी फुल फिनिशिंग मैं आपको अभी लास्ट में दिखाने वाली हूँ। आप देखिएगा, सिर्फ आप 2 मिनट रुकिए, क्योंकि ये भी एक पुराना सा बेकार सा टॉवल है और ये भी मैंने सीमेंट में ही कोर किया था, तो इसीलिए मैंने इसको आपको साथ साथ ही दिखा दिया। अभी लास्ट में पूरी फिनिशिंग और पूरा सुंदरता के साथ में ही एक साथ ही दिखाऊंगी। तो ये अगर आपके घर में कोई भी चीज़ है, चाहे वो कुछ बेस बनाने के लिए कुछ और ले लीजिए। मेरे पास तो ये बॉटल थी तो मैंने उसके ऊपर ही उल्टा करके हैंग कर दिया। याद रखिएगा जब हम ये ऊपर का पोर्शन रख रहे हैं ये फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे या एक प्लांटर की तरह जब हम इसको बनाएंगे तो वो सरफेस प्लेन होनी चाहिए ताकि वो आराम से कहीं पर भी खड़ा हो सके। अगर ये इसकी स्टेप्स ना बन रही हो तो वो हाथ से स्टेप कर करके बना लीजिए और फिर 1-2 कोटिंग और सीमेंट की लगा दीजिए ताकि वो हार्ड हो जाए थोड़ा, और कपड़ा रहेगा तो भी अच्छा हो रहता है वो। लेकिन जितना सीमेंट उसमें लगेगा तो वो परमानेंट हो जाएगा, बिल्कुल दबेगा भी नहीं और उतरेगा भी नहीं। और अगर किसी वजह से कहीं पर सीमेंट कम लगा है और वो बाद में थोड़ा नरम हो गया है तो आप एक ग्लू में पानी मिलाकर, फेविकॉल में वाटर मिलाकर उसकी लेयर कर दीजिए, तो आप यकीन मानिए परमानेंट बनने वाला प्लांटर हो जाएगा। मुझे इस पर रेड कलर बहुत पसंद था तो मुझे लगा कि मैं इस पर रेड ही करूँगी, तो मैंने वही किया। रेड में थोड़ा पानी मिला लीजिए क्योंकि क्या है वो थोड़ा हैवी क्वांटिटी में लगेगा कलर, और थोड़ा हल्का थिक भी होना ज़रूरी है क्योंकि एक टॉवल है, एक सीमेंट का वर्क है। वार्निश कर दीजिए ताकि इस पर पानी का कोई भी असर ना हो। जहाँ तक हो सके डायरेक्ट प्लांट मत लगाइएगा इसमें, एक बॉटल में या किसी और चीज़ में लगाने के बाद ही इसमें रखें। ये देखिए मेरा पहले वाले DIY अब कैसे लग रहे हैं। मैंने दूसरे वाले को भी निकाला और निकाल कर आर्टिफिशियल फ्लावर से सजा दिया है। ये देखिए मैं इसमें अभी बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें रखकर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में अभी आप देखने वाले हैं कि मैंने कितनी सुंदर चीज़ें इस पर रखने के लिए बनाई हैं। तो आप आगे तक मुझसे जुड़े रहिएगा, तब आपको आने वाली वीडियोस में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी। अगर बातों ही बातों में अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये भी मैंने एक प्लांटर बहुत पहले बनाया था, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर है, तो वहाँ पर जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो अपने लोगों में शेयर कीजिए जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है।
वो भी इनको यूज़ कर सकें, अपने घर में इतनी सुंदर चीज़ें जो कि बहुत सस्ते में बन जाती हैं वो भी बना सकें। ये देखिए कितना सुंदर मेटेलिक लुक में स्टैंड है, साइड टेबल है। तो मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ों से ही बनाई हैं और ये बहुत आसानी से बन भी गई हैं। मेरे रूम को एक अलग ही लुक देने के लिए तैयार हैं अब ये। अभी ये मैंने बहुत सिंपल लुक निकाला है और अभी आप देखिए कि मैंने और भी अपनी कितनी सारी क्रिएटिविटीज़ को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है, जिससे कि ये बहुत सुंदर लग गई है। मैंने इन पर बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखे हैं। ये ऐसा नहीं है कि वेट नहीं सह सकती, वेट बहुत अच्छा सहती हैं क्योंकि ये अब फिक्स हो गई हैं। लेकिन मुझे ये ऐसी बहुत पसंद आ रही थी और देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। मैं आपके साथ में और भी अपने वीडियोस को ऐसे ही लाती रहूँगी, मेरे साथ बने रहिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।